नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। शिवराज सरकार के 12 मंत्री चुनाव हारे हैं, लेकिन इनमें से एक नरोत्तम मिश्रा, उनका बयान अब सामने आया है हार के बाद। करीब 7,700 से ज्यादा मतों से पराजित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा पहली बार कैमरे के सामने आए और उन्होंने हार स्वीकारते हुए कहा कि मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं वापस फिर आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा ने ये बात क्यों कही, किस संदर्भ में कही? हार के बाद नरोत्तम मिश्रा थोड़े भावुक भी दिखे। क्या कुछ कहा उन्होंने हारने के बाद पहली बार कैमरे के सामने आने पर? पहले वो बयान सुनिए। दोनों हाथ जोड़ के माई को प्रणाम कर रहा हूं। फिर दतिया की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को भी प्रणाम कर रहा हूं। उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। वेरी गुड। आभार ग्रामीण जनता का भी और शहर की जनता का भी। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पत्नियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सर माथे पे लेना चाहिए और जनता का निर्णय हमेशा सही होता है। हो सकता है हम सही विकास नहीं कर पाए और इसलिए आने वाले को अवसर देना चाहिए कि वो हमसे अच्छा शायद करे। जनता की ऐसा सोचना होगा। हमने जनता की सेवा शायद अच्छी नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई? इसलिए दतिया की जनता ने उन्हें चुना है। वो हमसे ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गरीबों का इलाज करा पाएंगे, हमसे ज्यादा अच्छा गांव की बिजली की, पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। ऐसा दतिया की जनता ने माना होगा। ये हमें मानना चाहिए और इसी को हमेशा ध्यान में रख के हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ गलती हुई है सोचें और विचार करें। ये हमको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो त्रुटि होती ही है अपन से, और इसलिए हमें इस तरह के काम और खास करके समीक्षा इतनी ज्यादा नहीं करने कि हम एक दूसरे की समीक्षा में। इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। तो सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, यानी मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कद होता है वो गृह मंत्री का होता है। नरोत्तम मिश्रा के पास वो जिम्मेदारी थी। नरोत्तम मिश्रा को शिवराज सरकार का संकट मोचक भी कहा जाता है। गृह मंत्री बनने से पहले वो जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं और माना जाता है कि सरकार की छवि दुनिया के सामने रखने का जिम्मा जो था वो नरोत्तम मिश्रा के विभाग के पास ही था। वो उन्होंने बखूबी निभाया था। व्यापम जैसा महाघोटाला होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से इसे एक बहुत सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को जाने नहीं दिया था चुनावों में, वो एक बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी। और इसके अलावा जब जब शिवराज सरकार के ऊपर संकट आया, नरोत्तम मिश्रा सामने थे। अब नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा उसके बाद वो जनता के सामने आए। राजेंद्र भारती से वो चुनाव हारे हैं और आपको बताएं कि राजेंद्र भारती से पहले जो है अवधेश नायक को यहां से टिकट दिया था कांग्रेस ने, बाद में वो वापस बदल के राजेंद्र भारती को दिया गया। उसी राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को अब हरा दिया है। अब देखना यह है कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार में अब नरोत्तम मिश्रा को तो भले ही कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा का जो है कोई भविष्य दिख रहा है, या फिर संगठन में उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, ये अब देखने वाली बात है।